खेरसोन में रूस का बहुत बड़ा हमला। रूसी हमले में यूक्रेन के 25 सैनिक खत्म हो गए हैं। यूक्रेन के 12 शहरों में भीषण हमला हुआ है। दो 2024 में पुतिन एक ऐसे ब्रह्मास्त्र का इस्तेमाल करने जा रहे हैं जो अजय है। इसका नाम है रूस की KH-22 मिसाइल। हालांकि ये सोवियत संघ के जमाने की मिसाइल है, मगर इसकी काट आज भी किसी नेटो देश के पास नहीं है। अमेरिका का पेट्रियट मिसाइल डिफेंस सिस्टम तक इसके सामने फेल हो चुका है। दावा है कि साल 2024 में पुतिन ने इसी मिसाइल के दम पर यूक्रेन फतह का प्लान तैयार किया है। आखिर कैसे KH-22 यूक्रेन जंग का गेम चेंजर होने जा रही है और इस मिसाइल में वो कौन सी खासियत है जो इसे अजेय बनाती है, देखिए इस रिपोर्ट में। 29 दिसंबर की रात रूस ने यूक्रेन पर अब तक का सबसे बड़ा मिसाइल अटैक किया था। रूस की 122 मिसाइलें दंदनाती हुई जमीन को छूकर शोलों में तब्दील हो रही थी। इस हमले से यूक्रेन की राजधानी कीव तक दहल उठी। कीव के अस्पतालों, रिहायशी इमारतों पर बारूदी मिसाइलें बरस रही थी। रूसी हमले के सामने कीव की सुरक्षा में तैनात नाटो का 4 लेयर सिक्योरिटी सिस्टम फेल हो गया। वो रूसी सेना की मिसाइलों को इंटरसेप्ट नहीं कर पाए। हैरानी की बात यह थी कि हमलों के दौरान सुरक्षा में अमेरिका का सबसे भरोसेमंद पैट्रियट एयर डिफेंस सिस्टम भी मौजूद था, जो पूरी तरह से कोलैप्स कर गया। रूस के इस हमले से दो बातें निकलकर सामने हैं, साथ ही दो सवाल भी उठने लगे। पहला, यूक्रेन में भीषण तबाही मच गई। दूसरा, रूस के सामने यूक्रेन में तबाही मचाने के लिए 2024 का रोड मैप साफ हो गया। तीसरा, अमेरिका के पैट्रियट मिसाइल डिफेंस सिस्टम पर सवाल उठने लगे। और चौथा, क्या KH-22 मिसाइल को रोकना संभव है? ऐसा इसलिए क्योंकि रूस ने इन हमलों में जिन 122 मिसाइलों का इस्तेमाल किया, उसमें सबसे ज्यादा KH-22 मिसाइलें शामिल थी। रूस ने KH-22 के अपग्रेडेड वर्जन KH-32 का भी इस्तेमाल किया। इसके अलावा रूसी वायुसेना ने यूक्रेन पर किंजल मिसाइलें भी दागी। मगर हैरानी की बात यह है कि अमेरिका का पैट्रियट किंजल मिसाइलों को मारने में कामयाब रहा। जबकि रूस किंजल को अजेय बताता है, वहीं KH-22 के सामने अमेरिका का पैट्रियट पूरी तरह से नाकाम हो गया। यूक्रेन का दावा है कि उसने रूस की 15 किंजल मिसाइलों को मार गिराया, मगर KH-22 को छू तक नहीं सका। ऐसे में सवाल है कि क्या KH-22 को रोकना नामुमकिन है? क्या ये मिसाइल अजेय है? KH-22 के अजेय होने के दावों की एक बड़ी वजह है। दरअसल ऐसा पहली बार नहीं है जब सोवियत काल के इस ब्रह्मास्त्र ने पैट्रियट को कच्चा दिया हो। साल 2023 में रूस ने यूक्रेन पर कुल 300 KH-22 मिसाइलें दागी, जिनमें से पैट्रियट एक भी मिसाइल को नहीं रोक पाया। और इस बात का दावा कोई और नहीं, खुद यूक्रेन कर रहा है। यूक्रेनी एयरफोर्स के प्रवक्ता यूरी इग्नाट के मुताबिक KH-22 मिसाइल 4000 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से उड़ती है। इसे रोकने के लिए खास हथियारों की जरूरत है। पैट्रियट के लिए इसे रोकना मुश्किल हो रहा है। रूस ने अब तक 300 मिसाइलें दागी हैं। कोई एयर डिफेंस सिस्टम इन्हें रोक नहीं पाया है।
सवाल है कि 63 साल पुरानी इस मिसाइल में ऐसा क्या खास है जो इसके सामने सभी सुरक्षा कवच फेल हो रहे हैं। सोवियत काल में बनी KH-22 मिसाइल नाटो के एडवांस्ड और हाईटेक अमेरिका की सबसे लेटेस्ट एयर डिफेंस सिस्टम तक को फिसड्डी साबित कर रही है। इसे समझने के लिए सबसे पहले KH-22 मिसाइल की ताकत को जानना जरूरी है, जो इसे आज भी रूस के प्रमुख शस्त्रागार में शामिल करता है। KH-22 मिसाइल एंटी शिप क्रूज मिसाइल है। इसको स्टॉर्म भी कहा जाता है। इस मिसाइल का वजन 950 किलोग्राम है। ये 1 टन का वॉरहेड ले जा सकती है। 4000 से 5400 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से उड़ान भरती है। 600 किलोमीटर तक टारगेट पर सटीक वार कर सकती है। साल 1965 में इस मिसाइल को एयर टू सरफेस लॉन्च प्लेटफॉर्म के लिए तैयार किया गया था। इसका मकसद था समुद्री जंग में वॉरशिप को तबाह करना। बाद में रूस ने इसे अपग्रेड किया और KH-22 मिसाइल का इस्तेमाल जमीन पर मौजूद हथियार डिपो और कमांड सेंटर्स को उड़ाने के लिए किया जाने लगा। मगर इस मिसाइल में ऐसा क्या खास है जो इसे यूक्रेन में अजय बना रही है और पैट्रियट को बेकार साबित कर रही है। दरअसल इसके पीछे KH-22 की 3 तरह की खास टेक्नोलॉजी है। नंबर 1, KH-22 टारगेट तक पहुंचने के लिए इंटरनल GPS सिस्टम का इस्तेमाल करती है। इस बीच दुश्मन के रडार ट्रैकिंग सिस्टम को चकमा देती है, जिससे वो मिसाइल को जाम नहीं कर पाते। नंबर 2, KH-22 मिसाइल एयर डिफेंस सिस्टम की रेंज से काफी ऊपर उड़ान भरती है। ये टारगेट के करीब आकर अपनी ऊंचाई कम करती है। 5400 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार होने की वजह से एयर डिफेंस सिस्टम को मिसाइल रोकने के लिए बेहद कम वक्त मिल पाता है। नंबर 3, KH-22 मिसाइल 20 mm की मोटरार कैनन और एयर टू एयर मिसाइल का सामना कर सकती है। यही वो वजह है जो इस मिसाइल को यूक्रेन में अजय और अमर बना रही है, जिस बात को रूस भी अच्छे से समझ चुका है। KH-22 के लिए नई फैक्ट्री लगाई गई है। रूस ने KH-22 मिसाइल का प्रोडक्शन 10 गुना बढ़ा दिया है, जो इस बात का संकेत है कि 2024 में यूक्रेन की धरती पर कयामत लाने में ये रूसी ब्रह्मास्त्र बहुत बड़ा रोल प्ले करने वाला है। ब्यूरो रिपोर्ट, TVN भारतवर्ष।